अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अरावली बचाओ। बस 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 बस। कांग्रेस पार्टी, अरावली बचाओ, कांग्रेस है अरावली बचाओ पैदल मार्च के अंदर शामिल होने के लिए, अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे पधारी है। और मैं समझता हूँ इतना ऐतिहासिक सैलाब जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये किसी के खुद की पर्सनल कोई फायदे के लिए नहीं है। ये देश के भविष्य के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आने वाले समय में हम हमारी पीढ़ी को गैस के चैम्बर नहीं देके जाएं। आज जो दिल्ली के अंदर हालात हो रही है कि 500 से ज़्यादा AQI वहाँ पे चल रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और ऐसी स्थिति बन रही है कि कभी तंदूर बंद कर रहे हैं, कभी निर्माण कार्य बंद कर रहे हैं, कभी गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि OD1 के माध्यम से गाड़ियों को वहाँ पे बुला रहे हैं। इस प्रकार की हालात दिल्ली के अंदर बनी हुई है। वो दिल्ली की हालत नहीं है, हमारे पूरे देश की हालत है। इसलिए आज हमें जागना पड़ेगा। हमारे जो दोनों मार्थी हैं, दोनों ही अलवर से आते हैं, अरावली की गोद में बसे हैं, अरावली में रहने वाले लोगों ने उनको जिताया है। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरियां होगी कि वो अरावली माता को बेचना चाहते हैं? ऐसा क्या फायदा लेना चाहते हैं? ऐसे कौन से उद्योगपति मित्र हैं जिनसे सौदा किया है? ये तो ऐसा अन्याय कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी कभी इनको माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार का इन लोगों ने षड्यंत्र रचा है और झूठ और बोल रहे हैं, गुमराह और कर रहे हैं कि अरावली में खनन नहीं होगा। हम तो खुद ही कह रहे हैं अरावली में खनन नहीं हो रहा, लेकिन जो अरावली की परिभाषा बदल कर आप 90% पहाड़ियों को बाहर निकाल रहे हो, उनमें तो आप खनन करना चाह रहे हो। यही तो आपकी पॉलिसी है कि जनता को गुमराह कर दो, पहाड़ अपने उद्योगपति मित्रों को बेच दो। और इनका क्या करोगे? ये तो अमेरिका इंग्लैंड में जाके बस जाएंगे, कोई दुबई में ले लेगा फ्लैट। तो यहाँ जो लोग हैं, जो बेचारे जो यहाँ रह रहे हैं, उनको कैसे अपना जीवन यापन करना पड़ेगा तो वही जानते हैं। केंद्रीय मंत्री ये कह रही है कि कांग्रेस भ्रमित फैला रही है लोगों के बारे। केंद्रीय मंत्री बहुत सुलझे हुए आदमी है, होशियार आदमी है, पूरी चालाकी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो बचें, लेकिन बच नहीं सकते। घी गाला हुआ तो अंधेरा में दिखता है, कहावत है। जो अरावली माता को बेच रहे हैं उनको हम बख्शने वाले नहीं। सर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के द्वारा और कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। तो आज आप जन चेतना यात्रा कर रहे हैं, जनता को संदेश दे रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे यहाँ के मंत्री संजय शर्मा जी, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अरावली की जो डेफिनेशन इन लोगों ने चेंज की है, उस डेफिनेशन चेंज होने से लगभग 90% हिस्सा जो है अरावली से बाहर हो जाएगा। और मंत्री खुद कह रहे हैं कि सिर्फ 68,000 हेक्टेयर पे ही खनन होगा। तो 68,000 तो ये बोल रहे हैं, ये 68 लाख पे भी रुकने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने बड़ा काम कर दिया है, ये इस देश के भविष्य को खत्म करना चाहते हैं।
सर ग्रेप की पाबंदी के बावजूद भी नहीं करा रहे हो, इन सब की पत्ती डली हुई है। ये इनके मंत्रियों की, विधायकों की सेटिंग है, इनकी सह से चल रहा है सारा मामला। आप पुलिस के लोगों को सस्पेंड कर रहे हो और फॉरेस्ट के लोगों को नहीं कर रहे हो। जो फॉरेस्ट वाले खुद काम कर रहे हैं, फॉरेस्ट मंत्री को जवाब देना चाहिए कि क्या कर रहे हैं ये फॉरेस्ट के अंदर। आज आप पुलिस के लोगों को बंद कर रहे हो, आपको नहीं पता कि राजस्व डिपार्टमेंट भी काम कर रहा है, फॉरेस्ट भी कर रहा है, माइनिंग भी कर रहा है। तो ये माइनिंग कैसे हो रही है? ये तो सारे मिले पड़े कुएं में भांग है, लूट के खाना चाहते हैं राजस्थान को। ये आगे की लड़ाई कहां तक? पूरी लड़ाई आगे तक लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। सड़कों पे तो आए गए, सदन के अंदर भी विधानसभा चलेगी तो बताएंगे इनको, पूरी जनता के सामने इनके जो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है वो बताएंगे। और अभी तो मेरी स्पीच होने दो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका भी खुलासा करूंगा मैं। हाँ, हल्ला बोल रैली कर रही है, एक अभियान सा चल रहा है पूरे प्रदेश में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अरावली हमारा जीवन है, जलवायु है हमारा, हमें तेज आंधियों से, तापमान से बचाता है, हमारे मवेशियों के जीवन की रक्षा करता है। पानी हो, प्रदूषण से बचाने का काम करता है, पानी देने का काम करता है। हमारी जीवन रेखा है अरावली, और इसको एक साजिश के तहत जो मोदी सरकार और राजस्थान की जो डबल इंजन की सरकार अपने आप को कहती है, इस अरावली को ख़त्म करना चाहते हैं। इसको खनन जितने भी अवैध खनन माफिया हैं उनको हवाले करना चाहते हैं। और आप इसका सीधा सा प्रमाण है कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही आनन फानन में 2 ही दिन में 52 लीज इस तरीके की देने का जो टेंडर निकाल करके और उसके वर्क ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट है कि इन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। और भूपेंद्र यादव जी जब से आए हैं तब से केवल और केवल एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो सीटीएच का एरिया बदलने की बात हो खनन माफियाओं से मिलकर के, चाहे अरावली को जो खनन माफियाओं के हवाले करने की बात हो, चाहे जिला परिवर्तन करके अपने व्यवसायिक हित साधने हों। तो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। और राजस्थान का आम आवाम, हर वर्ग, 3600 कौम के लोग जो है वो अब उठ खड़े हुए हैं कि अरावली हमारा जीवन रेखा है, हम इसको बचाएंगे, इसको खनन माफियाओं के और इन डबल इंजन की सरकारों के हवाले नहीं करने देंगे। केंद्रीय मंत्री हमेशा उनके पास अपना बताने के लिए कुछ नहीं होता, वो दूसरों को कोसते रहते हैं। चाहे केंद्रीय मंत्री हो, मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, चाहे ये भजनलाल जी हो, आज तक ये नहीं बताया कि हमने ये कर दिया, इंदिरा जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने ये कर दिया, अशोक गहलोत जी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, ढेंकड़े ने ये कर दिया। इसके अलावा क्या है इनके पास में बताओ? इनको 12 साल हो गए, 12 साल में क्या किया? और यहाँ भजनलाल जी ने 2 साल में क्या किया? मैं भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, और भ्रष्टाचार पहले के बजाय 4 गुना 6 गुना हो गया है। हर जगह किसी भी दफ्तर में एक भी काम, एक भी फाइल बिना पैसे के स्वीकृत नहीं हो रही है, आगे नहीं चल पा रही है। अरावली को लेकर के अब कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा आगे? आज जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में भी आंदोलन चल रहे हैं। देखिए, जिला कांग्रेस कमेटियों का आज आंदोलन है, अभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों में हमने दिया है, उसके बाद में हम मंडल तक जाएंगे, फिर बड़ी सभाएं करेंगे जहाँ जहाँ, और जो हमारे देवालय हैं, जो मंदिर हैं, उनको भी ये निशाना बना रहे हैं अपने आप को सनातनी सरकार कहने वाले, सनातनी पार्टी कहने वाले। तो उनके लिए भी हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पर जा कर के हम इस तरीके से जन जागरण अभियान चलाएंगे कि ये उनको छू भी नहीं पाएंगे और इनको बैकरोल होना पड़ेगा वापस उनको। मैं समझता हूँ कि इस आदेश को रिव्यू कराना पड़ेगा। सर एक बड़ा है, मंत्री जी भी नहीं क्लियर कर पा रहे, केंद्रीय मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हो 100 मीटर के बारे में? देखिए, 100 मीटर की परिभाषा का मतलब है, एक तो इन्होंने ये कर दिया कि 100 मीटर से ऊंची जो भी पहाड़ी होगी, नीची जो भी पहाड़ी होगी, वो अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएगी। एक ये कह रहे हैं कि 100 मीटर की पहाड़ी के और दूसरी 100 मीटर की पहाड़ी के 500 मीटर का एरिया से अगर कम जगह होगी तो ही वहाँ जो नीचे 100 मीटर से नीचे होंगी उनको हम अरावली मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। मान लीजिए 510 मीटर पे एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी की दूरी होगी, तो बीच में जितने भी पर्वत होगा वो अरावली नहीं मान करके उसको खनन माफियाओं के हवाले कर देंगे। तो ये जो बात है, इसमें आप समझिए कि बीच बीच में से जाएगी, बीच में से आएगी, ऐसे थोड़ी खड़े रहेंगे और फिर कौन रुखाली करेगा?
आज भी खनन माफिया इतना हावी है। आप अलवर का ले लीजिए, चाहे नीम का थाना में ले लीजिए, झुंझुनू में ले लीजिए, उदयपुर में ले लीजिए, दूसरे 18-19 जिले कहीं भी ले लीजिए, इतना हावी है। तो क्या आप कब नापोगे, कब 500 मीटर का होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, तो ये चीज़ें संभव ही नहीं है। जब अरावली एक पर्वत श्रृंखला है और उस श्रृंखला को बीच में से अगर आप खोखला कर दोगे तो वो अरावली तो रहेगी ही नहीं। तो इसलिए ये जो कहना इनका 100 मीटर की बातें करना, ये बिल्कुल बेईमानी की बात है, ये बेईमानी है और केवल खनन माफियाओं को ये जो मिनरल है वो सौंपने की बात है। जनित आप यहाँ से एक बड़ी रैली जन आंदोलन चालू हो रहा है, कब तक चलेगा, किस तरह कांग्रेस इसको लेती है? देखिए, हमारा मनरेगा को जो राइट टू वर्क हमारा था, काम का अधिकार, और महात्मा गांधी जी के नाम से, उसके लिए आज CWC में बैठक हुई है। तो वहाँ पर हमें जो मिला है, सूचना मिल रही है कि 5 तारीख से लेकर के इस पूरे महीने, जनवरी के पूरे महीने तक जो है वो 31 जनवरी तक हम लोग मनरेगा के अभियान चलाएंगे और उसके साथ साथ हम राजस्थान के लोग अरावली का भी चलाएंगे। यूथ कांग्रेस, NSUI, हमारे जो फ्रंटल हैं वो सारे के सारे उसके ऊपर पदयात्रा का भी प्लान बना रहे हैं। हमारे लिए मनरेगा और अरावली दोनों बराबर के मुद्दे हैं और दोनों को हम लोग इनको वापस जो है बैक रोल में ला करके छोड़ेंगे, ये नहीं करने देंगे। मनरेगा भी वापस लाना पड़ेगा और अरावली का ये जो साजिशन जो आदेश कराया है सुप्रीम कोर्ट से, इन्होंने साजिश करके इसको भी वापस इनको लेना पड़ेगा। सर, आप क्या केंद्र सरकार इसमें क्या और अमेंडमेंट करना चाहती है? देखिए, इसमें सीधा अमेंडमेंट है। एक तो ये काम का अधिकार था, उसको खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की मर्जी होगी, जहां बजट अलोकेशन होगा कि यहाँ काम देना, यहाँ नहीं देना। यानी जैसे अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें बीजेपी के जो MLA जीते हुए हैं वहाँ खराबा दिखाया, कांग्रेस जीती हुई वहाँ नहीं दिखाया। तो फिर उनकी मर्जी आएगी कि किस स्टेट बीजेपी का है उसको देना है, या किस स्टेट में कहाँ पर, किस जिले में हमारा वोट बैंक है वहाँ पर उसको बजट अलोकेट करना है, बाकी नहीं करना। एक तो इन्होंने 60-40 का रेशो कर दिया कि 40% स्टेट देगा। तो पहले स्टेट से ये मांगेंगे कि आप जो फंड है वो अकाउंट में डालिए, तब हम आपको 60% देंगे। तो न 9 मन राधा होगी, न 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। यानी न तो 40% स्टेट गवर्नमेंट किसी बजट अलोकेट करेगा और न वो उनको पैसा देना है। और तीसरी बात जो इन्होंने की है कि भाई महात्मा गांधी जी से इनको नफरत है, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे की विचारधारा के पोषक लोग हैं और उन्हीं को अपना आदर्श मानते हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस के जो है थे और उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। तो ये इसके बहाने महात्मा गांधी जी का नाम हटा करके देश की आज़ादी में जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो जुड़े हुए महापुरुष थे उनका जो योगदान था उसको एक तरफ करना चाहते हैं और अपना विचारधारा को नाथूराम गोडसे और उनके विचारधारा के पोषक लोगों को आगे करना चाहते हैं। तो ये एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं, लेकिन ये जनता है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है और समय आने पे इनको पूरा हिसाब चुकता करेगी। और आप जिस तरह देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से ये स्टैंड लिया और अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। और जिस तरीके से कोर्ट ने इसका ऑर्डर दिया है, हम चाहते हैं इस पर पुनर्विचार हो। और ये हालात तब हैं जब खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी इस क्षेत्र से आते हैं। अरावली जो गुजरात से लेके हरियाणा तक फैली हुई है, राजस्थान बीच में आता है और सबसे बड़ा भाग राजस्थान में आता है। तो मैं मानता हूँ कि अरावली को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी ज़्यादा बनती है और कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया। आज प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी भी यहाँ अलवर आए हैं, मैं आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस चीज़ को एक बहुत बड़े अभियान के तौर पर लें। धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, क्या कारण रहे?